गाइस, I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है आपका पनिशमेंट की। यहाँ से हमारी पनिशमेंट शुरू होती है, ठीक है। तो पनिशमेंट्स यहाँ पर ही डिस्क्राइब करिए कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या पनिशमेंट्स नहीं मिलेगी। तो पहले बात करते हैं हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है कि पनिशमेंट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ से रिलेटेड पनिशमेंट की बात करता है। पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है? जो आपका ये देखिए, ये पॉपी होता है, ठीक है। जब इसमें से ये रस खत्म हो जाता है तो वो सूख के आपका पॉपी स्ट्रॉ बन जाता है। तो ऐसे देखिए, ठीक है। तो पॉपी स्ट्रॉ से रिलेटेड आपका अगर कोई कंडीशन लाइसेंस मिला हुआ तो ठीक है, पर अगर बिना लाइसेंस के उसको कोई प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पोजेस करता है, अपने पास रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है इंटरस्टेट, यानी कि दिल्ली से यूपी तक, यूपी से दिल्ली तक, ऐसा कुछ करता है, या आपका सेल करता है, इसे सेल करता है, परचेज करता है, खरीदता है, बेचता है, या आपका यूजेस करता है, या वेयर हाउसेस में इसे रख के, मतलब मान लीजिए कोई आपका वेयर हाउस बना हुआ है जहाँ पे सामान रखा जाता है, वहां से रिमूव कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं अफीम की खेती करता हूँ लीगल तरीके से, ठीक है, मैंने अपने वेयर हाउस में रख रखा है, तो मेरे पे और एक दूसरा आदमी आता है, वो मेरे यहाँ से पॉपी स्टॉक के उठा के ले जाता है, ठीक है, सूखी अफीम उठा के ले जाता है, उसके डंठल वंठल सब ले जाता है, तो उस पर चोरी का केस तो लगेगा, साथ में उसके ऊपर 15 का भी केस लगेगा। और डज एनी वेयर हाउस पॉपी स्टॉक शैल बी पनिशेबल। अब उस पर क्या पनिश होगी? देखिए यहाँ पर पनिशमेंट का बहुत वैसे दे रखा है। जैसे यहाँ देखिए, एक बात कर रखी है स्मॉल क्वांटिटी, एक बात कर रखी है कमर्शियल क्वांटिटी, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि पॉपी स्टॉक की कमर्शियल क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी क्या है। इसकी स्मॉलर क्वांटिटी है आपका पॉपी स्टॉक की 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इसकी स्मॉलर क्वांटिटी है, यहाँ लिख लेते हैं 1000 ग्राम। और यहाँ इसकी कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी है आपकी इसकी 50 किलो, ठीक है। अब इसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे पनिश करता है जिसके पास से पाई जाती है, स्मॉलर क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी के तक पाई गई, तो उसे क्या होगी? रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी, यानी कि उसे जेल में पत्थर तोड़ने तक का काम दिया जाएगा, विच में भी एक्सटेंड, और जज साहब को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लिखा है रिग्रेस इंप्रिजमेंट। अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो जज साहब के ऊपर होता है कि रिग्रेस इंप्रिजमेंट दे या ना दे, पर जब लिखा हुआ है कि रिग्रेस इंप्रिजमेंट, तो रिग्रेस इंप्रिजमेंट ही देनी पड़ेगी। कितने? 1 साल तक की, ठीक है, 1 साल तक की रिग्रेस इंप्रिजमेंट दे सकते हैं। अब 1 साल का मतलब है या तो उसमें 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, या 1 साल से मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 1 साल है। और फाइन, यहाँ पर देखिए और फाइन है, तो या तो फाइन भी लगा के छोड़ सकते हैं जज साहब, ठीक है। और फाइन अगर लगाएंगे तो कितना लगाएंगे? 10,000 लगाएंगे, या दोनों चीजें देंगे, फाइन भी लगाएंगे और सजा भी देंगे, दोनों चीजें। तो जज साहब के ऊपर है, या तो सिर्फ सजा दे, या सिर्फ फाइन लगाएं, या दोनों चीजें साथ कर दे, ठीक है। तो ये जज साहब के ऊपर है। ये कब है? अगर कोई 1000 ग्राम से कम पाया जाता है तब आपके ऊपर लगती है, स्मॉलर क्वांटिटी में, ठीक है। अब यहां से लेके ये बात करी जाए, ये होते हैं इंटरमीडिएट क्वालिटी। 1000 ग्राम से लेके 50 केजी, यानी कि कोई 5 केजी पकड़, 5 केजी का पकड़ गया, ठीक है, यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की बात करिए, तो उसमें कितनी सजा है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि लेस देन आपका कमर्शियल क्वांटिटी पर ग्रेटर देन दी स्मॉलर क्वांटिटी, यानी कि इस बीच की क्वांटिटी की बात कर रहा है। इसमें कितनी सजा मिलेगी? आपका रिग्रेस इंप्रिजमेंट मिलेगी, ठीक है, और आपका प्लस विच में भी एक्सटेंड 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स तक जा सकती है, यानी कि 10 साल तक तो सुनानी पड़ेगी। एंड फाइन, यहां पर देखिए क्या लिखा? एंड फाइन, यानी कि फाइन तो लगेगा ही लगेगा। एंड विच एक्सटेंड 1 लाख, और 1 लाख रुपीज तक जा सकता है, यानी कि फाइन कितना जा सकता है? 1 लाख। अब जैसे आपके ऊपर है कि वो आपका कितना लगाए, ठीक है। अगर आप बात करें हम आपका इसका तीसरी बात की, तो यहाँ पर है स्मॉलर क्वांटिटी 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, और कमर्शियल क्वांटिटी 50 केजी, ठीक है, 50 केजी की बात करें। अब यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि इससे या इससे ऊपर कोई अगर लेके पकड़ा जाता है तो उसके क्या होगी? रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी, जेल में पत्थर तोड़ने तक का काम दिया जाएगा। और लेस देन बी, मतलब 10 साल तक तो होगी, शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 10 साल का फर्क क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा शैल की मतलब 10 साल तो मिनिमम देनी पड़ेगी, या मिनिमम है, या मिनिमम नहीं है, या मैक्सिमम 10 साल है। अब जैसा आपके ऊपर है, उसे 3 साल की सजा दे, 2 साल तक की दे, 10 से ऊपर नहीं दे सकते। यहाँ क्या है? मिनिमम तो 10 साल दे सकते हैं, और मैक्सिमम आपका ये मिनिमम लिख देते हैं हम यहाँ पर, और मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? आपका 20 साल तक की सजा। एंड फाइन भी लगेगा ही लगेगा। शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज से कम का नहीं होगा, बट विच में भी एक्सटेंड 2 लाख रुपीज, आपका 2 लाख से ज्यादा तक जा सकता है, यानी कि मिनिमम 1 लाख तक का जुर्माना लगाना पड़ेगा अगर कमर्शियल क्वांटिटी 50 केजी से ज्यादा पाए जाते हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। पर मान लीजिए कोर्ट को अगर लगता है कि 2 लाख से ज्यादा का फाइन लगाना चाहिए किसी भी क्वांटिटी में, स्मॉलर में, या आपका इंटरमीडिएट कहेंगे इसे,
क्वांटिटी कहेंगे और कमर्शियल क्वांटिटी से कहेंगे, ठीक है। तो जस्ट आपको रिकॉर्डिंग में रीजन देना पड़ेगा कि मैंने इस बेस पे इसके ऊपर फाइन ज्यादा बढ़ाया। तो सिंपल सी बात है, पॉपी स्टॉक के जो सूखी हुई पॉपी होती है उसको कोई रख के पाया जाता है, तो उसकी बात कर रहा था ये। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 बात करता है कि आपका पनिशमेंट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोका प्लांट, यानी कि कोका प्लांट की कोई उगाई या कोका लीव्स की कोई उगाई करता है। देखिए यहाँ पर उगाई की बात करी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी उगाई भी है इसमें। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं भी कल्टीवेट नहीं मिलेगा, किसकी, पॉपी स्टॉक की कल्टीवेट की बात नहीं करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 16 क्या बात कर रहा है कि पॉपी स्टॉक को कल्टीवेट करता है, यानी कि उसे उगाता है, या आपका कोई उसको पोजेस करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है और पोजेस करता है, सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या उसे एक दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली भेजता है, या अमेरिका से इंडिया, या इंडिया से अमेरिका भेजता है, इन चीजों को। तो उसमें सजा कितनी है, 10 साल तक की सजा एंड फाइन, यानी कि आपका 10 साल तक की सजा कितनी मिलेगी अगर कोई कोका लीव्स को उगाता है या उसको कोई पकड़ा जाता है। जैसे मान लो मेरे पर कोका लीव्स पकड़ी गई, तो मेरे को कितने साल की सजा मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजमेंट प्लस आपका विच में भी एक्सटेंड 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा मिलेगी। पत्ते मिले हैं यहाँ पर, अभी मैंने उससे कोकीन बनाई नहीं है, कोका प्लांट से ही कोकीन बनती है, प्लस आपका फाइन भी लगेगा, और फाइन कितना लगेगा, 1 लाख रुपीज तक का लगेगा फाइन। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 क्या बात करता है, प्रिपेयर्ड ओपियम की बात करता है। ये देखिए, ये प्रिपेयर्ड ओपियम की बात कर रहा है। ओपियम मतलब अफीम, ये अफीम है, ठीक है, पर ये अभी क्रूड है। क्रूड मतलब यानी कि कच्ची अफीम है, इसे अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुई है, ठीक है। प्रिपेयर्ड बन के ये मॉर्फिन बन जाती है, तो ये उसी की बात कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं, क्या कह रहा है, हूएवर कंट्रीब्यूशन एनी कंडीशन, कोई कंडीशन को तोड़ता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है सेक्शन 4 में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकती है, ठीक है, सॉरी सेक्शन 9 में भी था कि लाइसेंस देगी, और इसमें सेक्शन 4 में था कि कंट्रोल करेगी। कंडीशंस करती है, लगाती है लाइसेंस में कि आप ये करेंगे नहीं करेंगे। इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसकी, आपका प्रिपेयर्ड ओपियम की, यानी कि अफीम की, या इसे पोजेस करता है, सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक्सपोर्ट करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यूज करता है, यहां पर भी सजा का बात करी गई है। अब ओपियम की सजा की बात करें तो इसकी स्मॉलर क्वांटिटी क्या है और इसकी कमर्शियल क्वांटिटी क्या है। तो इसकी जो ओपियम की स्मॉलर क्वांटिटी है वो है 25 ग्राम, क्या लिख देते हैं, 25 ग्राम स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो है आपका, कमर्शियल क्वांटिटी इसकी है 2.5 kg, 2.5 kg। पूरी एक लिस्ट है आपके शेड्यूल के पीछे मिल जाएगी, एबीसीडी के थ्रू दे रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और बीच की ये है। तो यहाँ पर अब सजा की बात करते हैं, अगर कोई स्मॉलर क्वांटिटी में लेके पकड़ा जाता है, स्मॉलर क्वांटिटी में कोई करता है, तो उसे सजा क्या होगी, रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी, आपका 1 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है, और फाइन बहुत वो सारी एक सजा एक साल देखा जाए तो आपका 15 की तरह सजा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलर क्वांटिटी यानी कि इस तक या इससे कम तक को लेके जाता है तो ये हालत होगी उसकी, उसे इतनी सजा मिलेगी, ए वाली सजा मिलेगी। और बी में कह रहा है कि अगर इस बीच में 25 ग्राम के और कमर्शियल क्वांटिटी 2.5 kg के बीच में, यानी कि 25 ग्राम और 2.5 kg में मान लो 1 kg तक कोई लेके पकड़ा है, तो उसे कितनी सजा मिलेगी, आपका रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी, जिसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। 10 साल में बोला गया कि मिनिमम नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम है, अब जैसा आपके ऊपर है कितनी सजा सुना है। एंड फाइन, यहाँ फाइन भी लगेगा, सेम सजा है अगर देखा जाए तो, ठीक है, और फाइन भी लगेगा। और अगर कमर्शियल क्वांटिटी की बात करी जाए तो कमर्शियल क्वांटिटी में बात करिए, रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी, यानी कि जेल में पत्थर तोड़ने तक का काम दिया जाएगा, शायद नॉट लेस देन भी 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक की सजा होगी, ठीक है। मिनिमम कर दिए यहाँ पर 10 साल तो सुनानी पड़ेगी जैसा आपको, मतलब 2.5 kg अगर मान लो मेरे पास 2.5 kg या 2.5 kg से ऊपर अगर पाई गई तो मेरे को कितनी सजा है, एक रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी जितनी भी सजा होगी, और 10 साल तक तो जैसा आपको सुनानी पड़ेगी, ठीक है, 10 ईयर्स तक तो सुनानी पड़ेगी, प्लस मेरे पे फाइन लगाना पड़ेगा। और अगर जैसा आपको लग रहा है 10 साल से ऊपर बढ़ानी है तो 20 साल तक भी कर सकते हैं, 10 से 20 साल तक के बीच में सुना सकते हैं, एंड फाइन भी लगाएंगे मेरे ऊपर, नॉट लेस देन भी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज से कम नहीं होगा, इससे भी ऊपर जा सकता है। और अगर फाइन मेरे पे 2 लाख से ज्यादा का लगाना है, ए बी सी डी किसी में भी, जैसा आपको लगता नहीं इस पे तो और 2 लाख से ऊपर का फाइन लगाना है, तो जैसा आप रीजन रिकॉर्ड में लिखेंगे अपनी जजमेंट पे कि मैं दिशांक के ऊपर 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दिशांक के ये रीजन है और ये ऐसे ऐसे आदमी है, ये वो कोई जो भी रीजन देंगे 2 लाख से ऊपर का रीजन देना पड़ेगा जज साहब को। अब सेक्शन 18 की बात करते हैं। सेक्शन 18 बात करता है आपका ओपियम ओपियम पॉपी एंड ओपियम की। ये कहता है कि इससे रिलेटेड यानी कि ओपियम पॉपी,
अब बात करते हैं हम सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 में अगर आप एक वर्ड देखें तो यहाँ लिखा है कल्टीवेट, यानी कि इसकी उगाई जुताई भी कोई करता है, ठीक है। अब इसकी उगाई जुताई आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन के ले सकते हैं, कई कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होती है, जैसे यूपी में, ठीक है। तो अब इसकी कोई खेती करता है, किसकी, ओपियम की, ओपियम पॉपी की, ओपियम की, अफीम की, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है इसको या तो कोई, ठीक है, ओपियम पॉपी को प्रोड्यूस करता है या कल्टीवेट करता है। क्या कल्टीवेट मतलब यानी कि उगाई जुताई करता है, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, या कोई रखता है अपने पास, बेचता है, खरीदता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसे सजा मिलेगी। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए अगर ये परमिशन के साथ कर रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके पास लाइसेंस है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसके पास लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस का उसने उल्लंघन करा है तो उस पर यह सजा है। इसमें भी आपका सजा जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी और उस स्मॉलर क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के हिसाब से दे रखा है। तो ओपियम के हिसाब से आपकी स्मॉलर क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है ओपियम की, अफीम की, एक मिनट, ये रहा 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, और कमर्शियल क्वांटिटी है इसकी आपका 2.5 केजी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब इसमें स्मॉलर क्वांटिटी की सजा अगर आप देखें तो सेम सजा है जो हमने पीछे पढ़ी है। स्मॉलर क्वांटिटी की सजा रिग्रेस इंप्रिजमेंट है, 1 साल तक की सजा है, फाइन लग सकता है, दोनों से लग सकते हैं। और अगर हम यानी कि इतने तक या इससे कम तक को लेकर पड़ता तो इसी यह सजा है। और यहाँ पर बीच की में यानी कि 2.5 ग्राम या 2.5 केजी के बीच में, जैसे मान लो 1 केजी तक कोई लेके पकड़ता है तो उसे सजा कितनी है आपका, यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है, शेल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स बट विच मे बी एक्सटेंड 20 ईयर्स, आपका 20 ईयर्स तक पहुंच सकती है। इन अदर केसेस, सॉरी नहीं, यहाँ पर सॉरी बी में थोड़ा सा पॉइंट गलत है, इसमें यहाँ पर है कि अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी में लेके पहुंचता है, ठीक है, कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब यानी कि इसके पास कमर्शियल क्वांटिटी होगी या इससे जैसे ज्यादा होगी तो उसे 10 साल तक की सजा होगी, 20 साल तक की सजा हो सकती है। प्रोवाइडेड एट द कोर्ट में फॉर रीजन बी रिकॉर्डेड द जजमेंट इंपोज ऑफ फाइन एक्सीडिंग, और अगर कोई ज्यादा फाइन लगाना है तो 2 लाख का है, हर बार ऐसे नहीं हो रहा था तो इसलिए। इन अदर केस, यहाँ पर अदर केस में यहाँ पर ये वाला आएगा, इन अदर केस जहां इंप्रिजमेंट होगी वो आपका होगी 10 साल तक की। सिंपल, एक बार से दोबारा से समझाते हैं। देखिए स्मॉलर क्वांटिटी है इसकी 2.5 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी है इसकी आपकी 2.5 केजी। ये पार्ट कह रहा है कि अगर स्मॉलर क्वांटिटी होती है इतनी या इससे कम तो कितनी सजा है, 1 साल तक की सजा है। बी पार्ट यहां पर कमर्शियल वाली की बात कर रहा है। बी वाली बात कह रहा है कि अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी ज्यादा यानी कि 2.5 केजी तक कोई अपने पास रखता है ओपियम या इससे ऊपर रखता है तो उसे कितनी सजा है, 10 साल तक की सजा है, ठीक है। और आपका 20 साल तक सजा लग सकती है और फाइन होगा आपका कम से कम 10 साल है, मिनिमम 10 साल है, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक है, और फाइन लगेगा 1 लाख तक का तो फाइन लगना ही चाहिए और 2 लाख तक भी जा सकता है। और थर्ड पार्ट यहाँ पर इंटरप्रेट करता है कि अगर 2.5 केजी से लेके 2.5 ग्राम से लेके 2.5 केजी तक कोई लगा के पैसे, जैसे कोई 1 केजी है तो उसे सजा कितनी है, उसे रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी प्लस 10 ईयर्स तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम का रखिए, अब जैसा सबके ऊपर है कि 2 साल की सुने, 3 साल की सुने, एंड फाइन लगेगा जो आपका फाइन 1 लाख रुपीज तक जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह लिखी हुई है कि अगर कोर्ट को रीजन लगता है कि 2 लाख से ऊपर का फाइन लगाना है, ठीक है, 2 लाख से ऊपर का फाइन लगाना है तो जस्ट आप रीजन रिकॉर्ड में लिख के देंगे। अब सेक्शन 19 की बात करें, सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है गमन करना, क्या ना, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गमन करना, यानी कि गायब कर देना, यानी कि आपने ब्रीच करा, यानी कि धोखाधड़ी करी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये खेत है, मुझे खेत अलॉट हुए सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो ये यहाँ पे अफीम उगाओगे या आके सीधा हमें हमारी एजेंसी को आके दोगे, ठीक है। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं ये एजेंसी को ना देके मैं ए पर्सन को दे देता हूँ, तो मैंने क्या करा, लाइसेंस का गमन करा, तो अब मेरे पे क्या सजा होगी वो पढ़ते हैं। एनी कल्टीवेटर, यहाँ पर कल्टीवेटर कौन, जो उगा रहा है, ठीक है, ओपियम को उगा रहा है, जिसके पास लाइसेंस है कल्टीवेट ओपियम पॉपी एंड अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो एम्बेजल अदरवाइज इलीगल डिस्पोजेस, या तो वो एम्बेजल कर देता है यानी कि गमन कर देता है, ठीक है, मतलब देना तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को था पर वो दे देता है किसी प्राइवेट आदमी को, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं लेता तो उसे गमन कहना होता है। या अदरवाइज इलीगली डिस्पोजेस करता है, यानी कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि तू 5 केजी तक अफीम उगाएगा पर इसने क्या करा, 10 केजी उगा दी वहीं पर, तो ये भी एक तरह से इलीगल डिस्पोजेस होगा। ओपियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, शैल बी पनिश, उसे कितनी सजा मिलेगी आपका, उसे सजा मिलेगी आपका रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी, यानी कि जेल में पत्थर तोड़ने तक का काम दिया जाएगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, मतलब मिनिमम 10 साल है, मिनिमम 10 साल तो देनी पड़ेगी, ठीक है, और विच में भी एक्सटेंड 20 ईयर्स, आपका 20 ईयर्स तक जा सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक जा सकती है, एंड ऑल्सो भी लाइबल फाइन, और उस पर फाइन
भी लगेगा और शैल नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज फाइन होगा विच में भी एक्सटेंड 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज भी फाइन जा सकता है, फाइन जा सकता है। पर जस्ट आपको, और फाइन पक्का है, कंपलसरी है, लगेगा, 1 लाख का तो लगेगा ही लगेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसके ऊपर और ज्यादा जाना चाहिए फाइन, तो जस्ट आप 2 लाख से ज्यादा अगर जस्ट आपको लगता है कि फाइन लगाए तो वो रीजन रिकॉर्ड में लिखेंगे और उस पर फाइन लगाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।